नमस्कार दोस्तों, यूपी काम स्टडी में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज आपको पढ़ाने वाले हैं प्रतिशत। ये प्रतिशत प्रतिशत का मतलब प्रत्येक पर 100। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रत्येक पर क्या 100। अगर इसको इंग्लिश में देखा जाए तो परसेंटेज बोला जाता है। परसेंट पर का मतलब एक, सेंट का मतलब 100। एक पर 100 निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है प्रतिशत, पहले हम आपको बताते हैं। कुछ एग्जाम्पल द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं आप कक्षा 10th में। मान लेते हैं आप किस में हैं, कक्षा 10th में है। आपका टोटल मार्क आपको दे दिया जाए 600। आपका टोटल मार्क कितना दे दिया गया, 600। आपको जो प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हुआ है, 450। पूछा जाता है कितना परसेंट मिला आपको, तो आप देखेंगे कि इसका परसेंट निकालने के लिए 450 कुल मार्क मिला होता है आपको। टोटल मार्क जो आपका रहता है, जो दिया रहता है 600, परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा करते हो। 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट जाएगा। 6 से इसको भाग करेंगे, 6 सते 42, कितना बचा 3, जोड़ेंगे 6 पंचे 30, 75%। यही होता है कि एक परसेंटेज आपका क्या हुआ, 75% आया। प्रत्येक एक का 100 पर कंपैरिजन करना क्या होता है, प्रतिशत कहलाता है। प्रत्येक का 100 पर कंपैरिजन कहलाना, एक का कोई भी एक का वैल्यू है 100 पर अगर उसका कंपैरिजन किया जाए वो प्रतिशत कहलाता है। इस प्रकार क्वेश्चन प्रतिशत को आपको कैसे निकालना है, कैसे पता करना है, उसको ज्ञात करने के लिए हम आपको बताते हैं। आइए इसी प्रकार देखते हैं। ये तो आपका हुआ। अगर आपको परसेंट निकालना है तो किस प्रकार आप इसको निकाल सकते हैं। परसेंट का मतलब होता है प्रत्येक पर 100। इसका मतलब होता है ये 100% है। कितना प्रतिशत है, 100% है। ये कितना प्रतिशत है, ये पर तो 600 में 100% है। ये कितना प्रतिशत है, अगर इसको हम 6 से भाग करें तो 100% है कि नहीं है। इसी प्रकार 45 को जब हम 600 भाग कर देंगे तो आपका आ जाएगा 75%। इसका मतलब हमारा उत्तर क्या हुआ, बराबर। यदि हमें वो मार्क पता है, वो टोटल पता है पूर्णांक, तो हमें उसको परसेंट में प्रत्येक पर 100 को पता करने के लिए अगर कोशिश किया जाए तो डायरेक्ट आपको पता चल सकता है। इसी प्रकार हम देखते हैं छोटा सा और एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं प्रतिशत में। जैसे अगर देखा जाए कहीं पर आपको 10% लिखा रहता है तो आप 10% का मान 1/10 लिखते हैं। इसका मतलब जो 10 ये आपका होता है, ये एक्चुअल मान होता है, वास्तविक मान होता है। वास्तविक मान होता है, जो वास्तविक मान होते हैं, एक्चुअल मान होते हैं 10। इसका मतलब 10 पर आपका 1 इस प्रकार बनता है। किसी भी कन्वर्सेशन का अगर करना है, पता करना है, इसी प्रकार ये आपका हो गया। इसी प्रकार आपको पुराना एक और समझा देते हैं। मान लेते हैं आप 12th में हैं। 12th में आपका पूर्णांक 500 है। 500 पूर्णांक में आप पा गए 400 नंबर। कितना पा गए, 400। ये अपने आप में 100% होता है। इसका मतलब 5 से भाग करते हैं तो 100% होता है, क्योंकि टोटल मार्क वैल्यू 1 होगा 100%, वैल्यू 2 होगा 100%। मान चाहे जो भी हो वो अपने आप में क्या होता है, 100%। इस प्रकार अगर हमें इसको 5 से, तो इसको 5 से भाग कर देते हैं, 5 8 40, 80% आपका आ गया। डायरेक्ट इस प्रकार हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो ये आपको बताया गया कि 10% कुछ का मान तो हमें पता होना चाहिए। जैसे अगर 10% है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/10। ये आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपका 20% आया तो आप इसको लिख सकते हैं 20/100। अगर इसको काटेंगे तो 2 1 के 2, अगर इसको काटा जाए 2 1 के 2, 2 पंचे 10। लेकिन हम अगर ना काट के इसको छोड़ दें 2/10, तो 2 से 10 पे, इसका मतलब वास्तविक मान हमारा 10 था, बढ़कर 12 हो गया, कम होकर 8 हो गया। जो भी बताएगा वो सवाल में बताएगा। ये मानते हैं एक्चुअल मान हमारा क्या है, 10 है, तो 10 से इसको हम सॉल्व करते रहेंगे। इसी प्रकार सारे परसेंटेज का मान हम निकाल लेंगे, चाहे वो 15 का हो, चाहे वो 20 का हो, या निकालना हमें आता हो, तो इस प्रकार क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं कुछ संबंधित क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी प्रतिशत में। प्रतिशत में कुछ
जो संबंधी क्वेश्चन होते हैं कैसे आप करते हो। मान लीजिए ये लिखा गया है x प्रतिशत, x प्रतिशत आपका वैल्यू कहीं दिया गया है, तो x प्रतिशत में जो x बटे 100 होता है, क्या होता है, x बटे 100 होता है, ये आपका ओरिजिनल मान होता है, ये परसेंटेज का वैल्यू होता है। इस प्रकार चाहे जो भी आएगा हम पता कर सकते हैं। x का मतलब कोई भी परसेंटेज। क्वेश्चन डिपेंड करते हैं किस प्रकार आपको टाइप टू टाइप क्वेश्चन ले चलेंगे, ये आपको हम बताने वाले हैं। आते हैं क्वेश्चन पर चलते हैं। कुछ लोग क्वेश्चन हम आपको इसमें सिखाते हैं किस प्रकार हम करते हैं। मान लेते हैं जो खुद के 7% कह रहा है क्वेश्चन, अगर छोटा सा कहा जाए तो खुद के 7%, खुद के कोई संख्या है वो खुद के 7% का उत्तर उसका कितना है से 100 मतलब 1.86 अधिक है। कोई संख्या 7% से कितना अधिक है, 1.86 अधिक है, तो वह संख्या क्या होगा, इसका मान हमें पता करना है। देखते हैं, ये परसेंटेज है 7 बटे कितने के, 100 के। इसका मतलब 100 आपका एक्चुअल मान तो 93, ये 93 आपका मान आया। और 93 का मान आपका आया कितना अधिक है, देखिए कम ज्यादा कितना, 93 का मान दिया गया है 1.86। अगर हम इसका 1 का मान निकालेंगे, इसको पीछे करके भाग करेंगे, ये पीछे जाएगा, आपका आएगा 0.2 की, कितने आएगा 0.2। ये 1 का मान है। अगर हमें वास्तविक मान पता करना है वो संख्या क्या है, इससे हम गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, जब हम इसमें 100 से गुणा करेंगे तो 1 पे 20 आएगा। वह संख्या कितना था, 20 था, सॉरी कितने अंक पे है, हाँ ठीक 20, आपका 20 आएगा। इस प्रकार हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यही हमारा रहा उत्तर। इस प्रकार क्वेश्चन को हम देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं इसी भिन्न से संबंध, इसी प्रतिशत से संबंधित कुछ क्वेश्चन हम आपको और समझाने की कोशिश करते हैं। अब धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे इसमें परसेंटेज में कैसे सॉल्व होता है। कहता है 6% का, 6% का, पहले का आया, का महत्व अभी हम आपको बताते हैं। 6% का कितना प्रतिशत 5 होगा, कितना प्रतिशत मतलब कितना 5% है, कितना 5% है, 6% का कितना 5% है, यही क्वेश्चन आपका है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को किससे सॉल्व आप करोगे। इसको सॉल्व करने के लिए ये आपका जो दिया गया है, ये 5 आपका परसेंटेज में ऊपर रहेगा बटे 6, 5% बटे 6% परसेंट बनाने का सिस्टम जो था वो 100। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखते हैं हमारा उत्तर क्या आएगा। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 500 बटे कितने के, 6 के, 500 बटे 6 के, 6 से इसको हम भाग करते हैं तो हमारा उत्तर आएगा 83.33। इस प्रकार हम उत्तर को बना सकते हैं। लेकिन रही बात का, क्यों हम इसको ऊपर, जिसके पास का शब्द जुड़ा रहेगा, मतलब जिसके करीब, जिसके समीप का नाम शब्द रहेगा वो नीचे रहेगा, जिसके पीछे का लगा रहेगा वो कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, और जो पूछेगा उसको ऊपर करके हम सॉल्व कर सकते हैं। यही पॉइंट याद रखना है, इसमें का रहेगा तो कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। इस प्रकार क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और आपको हम समझाते हैं। वो क्वेश्चन में आपको बताने वाले हैं कि 180 का 15%, कितने का, 180 का 15%, ये दिया गया है, कामा लगा रहेगा। 250 का 18% का कितना प्रतिशत है, आगे कह रहा है का कितना प्रतिशत है। 200 इसमें आपका है 180 का 15%, इसके बाद 250 का 18% का कितना प्रतिशत है, जिसके सामने बगल लगा है का कितना प्रतिशत है, तो कौन सा नीचे रहेगा, ये आपका कहाँ रहेगा, नीचे। क्यों, क्योंकि जिसके समीप पे का लगा रहेगा वो रहेगा नीचे। तो आते हैं 180 गुणे 15 भागे 250 गुणे 18। इस प्रकार हम इसको सॉल्व करते हैं। परसेंटेज से सारे परसेंटेज कट जाएंगे, यहाँ 100 रख देते हैं, 0 से 0 आपका कटा, उसके बाद 18 से 18 कट गया, 5 से काटते हैं 5 के 15, 50 25, 5 से काटते हैं 5 दूनी
10 20 23 60, आपका कितना आ गया 60% उत्तर आ गया। यही आपका क्या रहा, इसका कितना प्रतिशत है, 60% है। नोट रखना जिसके साथ का रहेगा, जिसके साथ का रहेगा वो कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। का शब्द का महत्व बहुत है, का जिसके साथ रहेगा वो सबसे नीचे रहेगा। इसी प्रकार क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको बताते हैं, सॉल्व कराते हैं कि आप ट्रिक के रूप में कैसे देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। बस का देखना है, नीचे रखना है, काट पीट कर उड़ाकर आपका उत्तर लाना है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन छोटा सा और आपको हम समझाते हैं। वो छोटा सा क्वेश्चन समझना, कह रहा है वो जो क्वेश्चन है बी कामा ए का, देखिए बी कामा ए का 1/3 है। कितना है, 1/3 है। बी ए का 1/3 है। बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है या कम है। क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, बी कामा ए का 1/3 है। बी ए से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, ये क्वेश्चन है। अब यहां पर आपका एक शब्द आया का, दूसरा शब्द आया से। नोट रखना, यदि प्रश्न में कमी हुई तो ज्यादा से भाग करेंगे, यदि वृद्धि हुई तो कम से भाग करेंगे। इतना ही पॉइंट आपको नोट करना है। यदि कमी हुई तो यदि प्रश्न में कमी हुई तो ज्यादा से भाग करेंगे। यदि जैसे कह रहा है कि बी और ए, मान लेते हैं ये आपका बी, मान लेते हैं बी ए का 1/3 है, ये आपका मान लेते हैं बी लिख देते हैं, ये आपका ए लिख देते हैं, ठीक है। बी और ए, इसका 1/3 है। अगर हम इसको करें ए, इसको करें कितना 3, तो 1/3 है। अब इस प्रकार क्वेश्चन अगर हमें सॉल्व करना है तो कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। किसका, 3 का। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, सॉल्व करते हैं, 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, ये आपका कट जाएगा 200, 200 बटे कितने के, 3 के। 3 छक 18, 3 छक 18 दशमलव कितना 6 6 6 या 3 3 3, आपके कितने जाएंगे 6 6 6। इस प्रकार हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये रहा प्रतिशत का हमारा पहला वीडियो जो हम आपको शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको समझाए गए, आपको बताए गए इसका मतलब क्या होता है। इसी प्रकार परसेंटेज का जितने भी टाइप होंगे, 15 20 जो भी टाइप आपके होंगे, सारे क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराया जाएगा। आप हमारे चैनल को देखते रहें और आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक यू।